ग्वालियर शहर शांत, खूबसूरत और इतिहास से भरा हुआ। लेकिन इसी शहर की एक रात ऐसी आई जिसने हर किसी के दिल को दहला दिया। ये कहानी है नंदिनी की, एक ऐसी लड़की की जो सपने देखती थी, अपने घर की इज्जत बनने के, अपने माता पिता का सर ऊंचा करने के और प्यार करने वाले पति के साथ खुशहाल जीवन बिताने के। नंदिनी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। माता पिता ने अपनी औकात से ज्यादा खर्च किया, क्योंकि बेटी की मुस्कान उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दुआ थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही महीनों बाद नंदिनी की मुस्कान जैसे गायब होने लगी। वो जो कभी हर तस्वीर में मुस्कुराती थी, अब हर दिन थोड़ा और चुप रहने लगी। उसके चेहरे पर अब मेकअप नहीं, सिर्फ थकान और उदासी थी। उसके घर के दरवाजे के पीछे रोज झगड़े होते थे। कभी दहेज के नाम पर ताने, कभी पैसों की मांग, कभी तुम अपने मायके वालों से कुछ क्यों नहीं लाती, जैसे जहरीले सवाल। नंदिनी सब कुछ सहती रही। कभी पति की बात, कभी ससुराल वालों की गलती। वो हर चीज को खुद में समेट लेती रही। उसे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। एक रात, 27 अगस्त की वो रात, नंदिनी ने अपने मायके फोन किया। आवाज बहुत धीमी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मां, अब मुझसे और नहीं होता। और कॉल कट गया। अगली सुबह जब उसके मायके वाले पहुंचे, तो घर के दरवाजे पर सन्नाटा था। दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को बुलाया गया, और जब दरवाजा तोड़ा गया, तो जो नजारा सामने आया, उसने सबकी रूह जमा दी। कमरे के बीचों बीच नंदिनी की लाश पड़ी थी। चारों तरफ टूटी हुई चीजें, और उसके पास एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था, मैंने हार मान ली है, अब बस मां मुझे माफ करना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि नंदिनी के शरीर पर चोट के कई निशान थे। गला दबाया गया था, यानी यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। पूरा ग्वालियर सन्न रह गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने हैशटैग जस्टिस फॉर नंदिनी ट्रेंड शुरू कर दिया। हर किसी के दिल में गुस्सा था, क्योंकि ये कोई पहली नंदिनी नहीं थी। हर गली में, हर मोहल्ले में ऐसी नंदिनियां चुपचाप दम तोड़ रही थीं। पुलिस ने जांच शुरू की। पति और ससुराल वालों से पूछताछ हुई। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। नंदिनी का पति अपनी पत्नी पर लगातार दबाव डाल रहा था, दहेज के लिए और मायके से पैसे लाने के लिए। उसने नंदिनी को कई बार मारा भी था। गवाहों ने बताया कि हत्या वाली रात घर से झगड़े की आवाजें आ रही थीं। सारे सबूत इशारा कर रहे थे कि नंदिनी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि प्लान की हुई हत्या थी। पुलिस ने पति और सास ससुर को गिरफ्तार किया। न्यायालय में केस चला। मायके वालों की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा? कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। पति को आजीवन कारावास और ससुराल वालों को सहयोगी अपराधी घोषित किया गया। फैसले के बाद नंदिनी की मां रो पड़ी। कहा, मेरी बेटी चली गई, पर अब किसी और की बेटी ना जाए। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। नंदिनी भले अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी ने समाज को आईना दिखाया। हर वो माँ बाप जो बेटियों की शादी में सब कुछ लुटा देते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि दहेज खुशी नहीं, जहर है। और हर लड़की को यह जानना होगा कि चुप रहना ही सब्र नहीं होता। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, तो आवाज उठाना भी इबादत है। नंदिनी चली गई, लेकिन उसकी खामोशी आज भी हर बेटी के दिल में गूंजती है। मैं हारी नहीं थी, बस थक गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी और नंदिनी की कहानी यूं खत्म ना हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर घर तक की सच्चाई पहुंचे। जस्टिस फॉर नंदिनी, ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक वादा है हर बेटी से। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो ग्वालियर का ही है। एक लड़की अपनी नई शादी की खुशियां मनाने लगी थी। दोनों का जीवन कुछ सपनों से शुरू हुआ था, पर एक दिन वही सपने उसके लिए खौफ बन गए। 28 जून की वो सुबह, जब परिवार की उम्मीद थी कि सब ठीक होगा, लेकिन अंधेरी वजह से शुरू हुआ एक जहर का सफर। उसने कहा, दहेज की मांग पूरी करो, और उसने कहा, अगर नहीं तो सुनो। उसी वक्त पति और साली ने उसके सामने एक खतरनाक निर्णय लिया। उसने उसे जबरन एसिड पिलाया। जहरीली बूंदों ने उसकी अंदरूनी रफ्तार को जला दिया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, दर्दनाक हालत में। उसका पेट, अन्ननाल, वो अंग जिन्हें हम आमतौर पर ध्यान नहीं देते, जहर उन सब पर असर कर गया। उसे खाना नहीं मिला, पानी नहीं,
उल्टी होती रही, खून आता रहा। समय बीतता गया, पर पुलिस ने शुरुआत में मामला हल्का दर्ज किया, घरेलू हिंसा की धारा लगाई गई। दरअसल सबसे खतरनाक धाराएं जिन्हें इस हिंसा ने जन्म दिया था, उन्हें शामिल ही नहीं किया गया। लेकिन उस लड़ने वाली लड़की ने हार नहीं मानी। उसने दिल्ली में इलाज कराया, अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया और दिल्ली महिला आयोग ने मामला उठाया। स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि जल्दी कार्यवाही करो, न्याय दो। लेकिन सवाल आज भी शेष हैं। क्या न्याय मिलेगा? क्या वो बहादुर आवाज सुन पाएगी जिसे उसने शुरुआत में दी थी? क्या देश की कानून व्यवस्था उसके जहर को शर्मिंदगी से नहीं टाल पाएगी? वीडियो को अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहें, फिर शेयर कीजिए ताकि हर लड़की ये जान सके कि चुप्पी कभी रक्षा नहीं और जहर कभी प्यार नहीं बनता। नीचे मुख्य तथ्य हैं जिन्हें समाचार स्रोतों से पुष्टि मिली है। रिपोर्ट के अनुसार घटना किसने दर्ज की और कब? इस मामले की शुरुआत 28 जून को हुई, जब एक महिला को उसके पति और साली भाभी सास द्वारा एसिड पिलाने की कोशिश की गई, दहेज मांग ना पूरी होने की वजह से। स्थान मामला ग्वालियर जिला, MP, गांव रामगढ़ या डबरा क्षेत्र बताया गया है। पीड़िता उम्र लगभग 25 वर्ष। दोषी पक्ष आरोपी महिला का पति और साली। प्रारंभिक FIR में सिर्फ घरेलू हिंसा की धारा दर्ज की गई थी और एसिड अटैक की धाराएं शामिल नहीं की गई, जिसे बाद में गंभीर मामला कहा गया। चिकित्सा और इलाज: महिला की हालत बिगड़ी, उसे ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में दिल्ली रेफर किया गया। स्थिति न्यूज़ में ऐसा भी बताया गया है कि वो मृत हो गई। ग्वालियर वुमेन फोर्स टू ड्रिंक एसिड डेड शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित हुई। सामाजिक प्रतिक्रिया: दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने मामले में मुखर होकर कार्यवाही की मांग की। महत्वपूर्ण बिंदु यह थे कि प्रारंभिक FIR को कमज़ोर बताया गया क्योंकि इसमें एसिड अटैक जैसी गंभीर धाराएं शामिल नहीं थी, केवल घरेलू हिंसा के रूप में मामला दर्ज किया गया। पुलिस कार्यवाही और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठे। मीडिया ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। पीड़िता द्वारा दी गई बयानवाही स्टेटमेंट को SDM या मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह उल्लेख है कि आरोपी पक्ष महिला पर दबाव बनाते थे और संबंध भी कहे गए कि पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था। जब ये बात सामने आई तब विवाद शुरू हुआ।